मिर्जापुर के मंझवा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, सपा और कांग्रेस के लोग गुमराह करने आएंगे, ये विरासत का अपमान करने वाले लोग हैं, ये प्रभु राम की परंपरा को अपमानित करने वाले लोग हैं, ये किसानों नौजवानों के साथ अन्याय करने वाले लोग हैं, ये बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाते हैं। अलीगढ़ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान, बोले फौजी की भर्ती जैसे होती है वैसे नहीं हो रही है, अग्निवीर व्यवस्था हम स्वीकार नहीं कर सकते, जब भी मौका मिलेगा अग्निवीर व्यवस्था खत्म करेंगे, चाहे जितना बजट खर्च हो, नौकरी और वर्दी पक्की हो, हम ऐसी सरकार को स्वीकार नहीं कर सकते। अंबेडकर नगर के कटहरी में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा, मुख्यमंत्री योगी बोले आज भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं, कोई भारत की सीमा पर बुरी नजर नहीं डाल सकता है, नया भारत किसी को नहीं छोड़ता है, कश्मीर से धारा 370 को खत्म किया गया है, कश्मीर में आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो चुका है, 2014 के बाद भारत की तस्वीर बदली है। अलीगढ़ के खैर में अखिलेश यादव की जनसभा, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले किसान भाइयों को डीएपी नहीं मिल रहा है, किसान भाई खाद के लिए परेशान है, बीजेपी कहती थी किसान की आय दोगुनी करेंगे, आज खाद की बोरी तक नहीं दे पा रहे, सोना महंगा, गरीब की बेटी की शादी में दिक्कतें हो रही है, 2024 में सोने की कीमत क्या थी, अब सोने की कीमत लाखों के आसपास है, बीजेपी के लोग मुनाफाखोर हैं, आज फौज की भर्ती बंद कर रखी है। खाद की किल्लत पर बोले कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, यूक्रेन हमास फिलीपींस में युद्ध के चलते परेशानी हो रही है, कई रूट बदले गए हैं जिससे दिक्कतें हो रही है, खाद एक दिन के बजाय दूसरे और तीसरे दिन में पहुंच रहा है, किसानों को खाद उपलब्ध कराने के लिए काम जारी है, प्रोडक्शन भी बढ़ा है। आरएसएस ने भाजपा संगठन के साथ बनाई नई रणनीति, बीजेपी संगठन में संघ के पृष्ठभूमि वालों को दी जाएगी तरजीह, पीएम मोदी के नारे को जमीन पे उतारने की तैयारी, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के नारे को बनाया जाएगा आधार, सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे को भी बनाया जाएगा आधार, पीएम के जनहित विकासकारी एजेंडे को आगे ले जाने पर मंथन, विधानसभा चुनाव 2027 के दृष्टि से होंगे कार्यक्रम। मिर्जापुर में बकरे की बोटी को लेकर हंगामा, मारपीट और बवाल, बीजेपी सांसद विनोद बिंद के कार्यालय पर चले लात घूसे, बकरे की बोटी की जगह सिर्फ रसा देने पर भड़के लोग, 1000 लोगों को दावत में आने का मिला था न्योता, लोग दूर दूर से पहुंचे लेकिन बकरे की बोटी नहीं मिली, सांसद के भाई ने बोटी की जगह सिर्फ रसा दिया तो हंगामा हो गया, विनोद बिंद के कार्यालय पर मारपीट, भगदड़ जैसी स्थिति। उपचुनाव को लेकर मंत्री असीम अरुण ने दिया बड़ा बयान, असीम अरुण ने कहा बीजेपी 9 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली है, सपा की साइकिल उपचुनाव में नहीं चलेगी, प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ हमारी सरकार है। प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों का 5वें दिन भी आंदोलन जारी, आरओ परीक्षा भी एक दिन में कराने की मांग, यूपीपीएससी के गेट नंबर 2 पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात, थाली बजाकर प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राएं। लखीमपुर खीरी में डीएम और पूर्व डीएम को नोटिस, जमीन पैमाइश मामले में डीएम पूर्व डीएम को नोटिस दिया गया, नियुक्ति विभाग ने डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को नोटिस भेजा, पूर्व डीएम महेंद्र बहादुर सिंह को भी भेजा गया नोटिस, समीक्षा के दौरान मामले को न देखने पर पूछा सवाल, दोनों अफसरों से लापरवाही के संबंध में मांगा जवाब, मुख्यमंत्री योगी ने घूस मांगने पर करवाई थी जाँच। झारखंड में चुनावी जनसभा को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया संबोधित, कहा हर 2 महीने में कोई न कोई चुनाव हो रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए आपके खर्च होते हैं, लेकिन इन्होंने इसकी कोई चिंता नहीं की, इस पर हमारे पीएम मोदी ने चिंता की, अब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होगा, ग्राम नगर जिला पंचायत का चुनाव भी ये सब एक साथ होंगे, इससे पैसा बचेगा। महाराष्ट्र में गरजे गृह मंत्री अमित शाह, कहा सुशील शिंदे जब गृह मंत्री थे उन्हें लाल चौक में जाने में डर लगता था, शिंदे साहब उस समय डरते थे, लेकिन अब मैं आपसे कहना चाहता हूं आप कश्मीर में अपने परिवार को लेकर जाएं और शिकारा में घूमिए, अब आपको कोई डर नहीं है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भगवान बिरसा मुंडा के कार्यक्रम में शिरकत कर अखिलेश यादव पर फिर से साधा निशाना, कहा उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर है, कमल खिल रहा है, साइकिल पंचर होकर सैफई के गैराज में जा रही है, अखिलेश यादव बहुत परेशान है। बिहार के जमुई में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आदिवासी समाज तक जरूरी सुविधाएं पहुंचाने के साथ साथ युवाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर बनाने का भी काम जारी है, लोगों को होम स्टे बनाने के लिए मदद दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा।
लखनऊ में 2 दिन तक बना रहेगा घने कोहरे का असर। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। पछुआ हवा के विक्षोभ में 2 दिन जारी रहेगा घना कोहरा। लखनऊ में न्यूनतम दृष्टया 50 मीटर दर्ज किया गया। मैनपुरी के करहल में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की रैली। अखिलेश ने सीएम योगी पर फिर से साधा निशाना। कहा, बीजेपी ने अंग्रेजों से नारा सीखा है। अंग्रेजों ने बांट कर राज किया था। करहल का चुनाव रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। जनता सपा को जिताने के लिए तैयार बैठी है। प्रयागराज में महाकुंभ को फायर फ्री जोन बनाने की योजना। 0 फायर जोन के लिए योगी सरकार की तैयारी। 2000 से अधिक कर्मी आग से निपटने को मुस्तैद। मेला क्षेत्र में बने 50 टेम्परेरी फायर स्टेशन, 20 टेम्परेरी फायर पोस्ट और 50 वॉच टावर। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ा। दिल्ली के लगभग सभी इलाकों में AQI 400 के पार। दिल्ली में GRAP 3 लागू किया गया है। अनिश्चितकाल के लिए MCD स्कूल बंद, ऑनलाइन होंगी क्लासेस। दिल्ली में देखा जा रहा है स्मॉग और कोहरे का असर। दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदला। अब बिरसा मुंडा चौक के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चौक का नाम बदलने की घोषणा की। सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की 50वीं जयंती के अवसर पर बड़ा फैसला लिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रण जीतने के लिए नेताओं का प्रचार प्रसार तेज। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने नागपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर साधा निशाना। कन्हैया कुमार ने कहा, इस देश का नागरिक होने के चलते लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना हमारा धर्म है। हमीरपुर में एसडीएम की गाड़ी के बोनट पर बैठकर काटा केक। हूटर बजाकर गाड़ी के बोनट पर काटे गए 5 केक। केक काटने का वीडियो भी किया गया अपलोड। आधा दर्जन से अधिक युवकों ने मनाई बर्थडे पार्टी। नेशनल कॉलेज ग्राउंड में बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो। हमीरपुर के मधोहा कोतवाली क्षेत्र का मामला।